वेलकम स्टूडेंट। पिछले पीरियड में आपने जसबी टीचर के साथ इन अ क्लास ऑफ देयर ओन इस लेसन की वार्मिंग अप एक्टिविटीज कंप्लीट की है। अब हम इस पीरियड में इस लेसन की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। एंड टाइटल ऑफ द लेसन इज इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। 1. We are a class of 60 girls and boys and we are all friends. Now say students, आपकी भी क्लास है, आपकी क्लास में बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, ये हम जानते हैं जब हम क्लास में रहते हैं। यहाँ पर जो क्लास बताई गई है उसमें 60 गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर बताए गए हैं। इन 60 बच्चों की एक क्लास, उसके बारे में बताया गया है कि उस क्लास में कितने बच्चे थे, 60। एंड दे ऑल आर फ्रेंड्स, वे सभी मित्र थे, ये भी बोल रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि 60 के 60 हमारे मित्र नहीं हो सकते, है ना। कुछ खास होते हैं, मित्र तो सभी होते हैं लेकिन उनमें भी कुछ खास होते हैं। जैसे of course, it's true that there are camps amongst us, and sometimes we do have quarrels, arguments, fights, everything. Now, here you can see the meaning of camps. What is the meaning of camps? Camps means a camp is a group of people who think alike. जैसे क्लास में रहते हैं ना, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है। तो ऐसे जिनकी जैसे आप कह सकते हो कि पसंद है, नापसंद है, एक जैसी होती है, मिलती जुलती, तो उनसे हमारा ज़्यादा दोस्ती रहती है, तो एक एक गुट भी बन जाते हैं। भले क्लास तो हमारी है, हम सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें भी कुछ खास होते हैं, ठीक है। बट when it comes to facing others, even the teachers, we are all one. We face them together. Now here you can see the meaning of facing others. मतलब क्या? Talking to others or meeting them when they are likely to scold you or punish you. यानी फेस करने का मतलब होता है सामना करना। जैसे कहीं किसी बात पर, गलती पर या कुछ हो, तो जब हमें डांट पड़ने वाली हो या पनिशमेंट मिलने वाली हो, कुछ ऐसा होता है, तब क्या होते थे ये सारे के सारे बच्चे, ये 60 के 60 बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या हो जाते थे, दे बिकम वन, एक हो जाते थे, ठीक है। चाहे वो किसी के भी सामने हो, टीचर से डांट फटकार हो, स्कोल्डिंग हो या कुछ भी हो, चाहे किसी दूसरी क्लास से झगड़ा हो गया हो, आपस में कुछ मनमुटाव हो गया हो, तो ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे ग्रुप में तो थे लेकिन फिर भी सारे के सारे एक थे। जैसे आप लोग भी करते हो ना, अपनी क्लास के लड़के को किसी ने धमका दिया, डरा दिया, कुछ किया तो सब खड़े हो जाते, ए हमारी क्लास के बच्चे को ऐसे बोला। तो ऐसा ही इस क्लास में था, ठीक है। वी फेस देम टुगेदर, सबके सब मिलकर उसका सामना करते थे। इफ यू सी अ होल क्लास बीइंग मेड टू मेक 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from the book as a punishment, it is most probably us. अब वो क्या कह रही है, जो ये बात बता रही है अपनी क्लास के बारे में, उस क्लास की छात्रा कह रही है कि यदि आप कभी देखो कि कोई क्लास के बच्चे, उनको पनिशमेंट के तौर पे ग्राउंड के चक्कर लगाने बोला गया है या कुछ लिखने के लिए बोला है, 100 बार ये लिखो पनिशमेंट के तौर पे, तो ज्यादातर वो क्लास कौन सी होती थी, इनकी। बट वी डू नॉट टेल टेल्स अबाउट एनीवन, गर्ल और बॉय, वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास। अब यहाँ पर आप देखोगे टेल टेल्स का मतलब क्या है, टॉक टू अदर पीपल अबाउट समवन्स फॉल्ट्स, मिस्टेक्स, सीक्रेट्स एक्सेट्रा। यानी कि ये लोग क्या करते थे, यदि कुछ गलती हो गई किसी बच्चे से, किसी बच्चे ने कुछ ये कर दिया, नुकसान कर दिया स्कूल प्रॉपर्टी का या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो ये लोग क्या करते थे, कभी भी
किस बच्चे के द्वारा वो गलती हो गई है ये कभी नहीं बताते थे। भले पनिशमेंट पूरी क्लास को मिले, टीचर बोलती थी ये किसने किया बताओ नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कोई भी बच्चा कभी भी दूसरे की चुगली नहीं करता था। टेल टेल्स का मतलब वही होता है कि किसी की कमियां, किसी की गलतियां किसी दूसरे को बताना, अर्थात चुगली करना। एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर? We were used to teachers shouting at us for poor marks, shabby work, incomplete homework, not attending school regularly, and all the other things that teachers worry about it. यानी कि जैसे टीचरों को हर समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे कि पुअर मार्क्स, बच्चे कम नंबर लाएं, या फिर शैबी वर्क। शैबी वर्क का मतलब क्या होता है? अनटाइडी वर्क, यानी कंधे से लिख रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इतनी सुंदर तरीके से लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पानी में से चींटी निकल के बाहर रेंग रही है, इतनी गंदी गंदी हैंड राइटिंग। और कंधे से काम करते हैं, साफ सफाई से नहीं रहते हैं, होमवर्क पूरा नहीं करके लाते हैं, स्कूल रेगुलर नहीं आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिससे टीचरों को परेशान होना पड़ता है ना। और ये सारी चीजें इस क्लास के बच्चों में पहले से ही थी, और सभी बच्चे जो है अधिकतर टीचर से डांट खाने के लिए, पनिशमेंट के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बट वी डिडंट माइंड इट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। टीचर डांटे, फटकारे, पनिशमेंट दे, ये अपने मस्त मौला। इट मेड नो डिफरेंट टू अस, वी ऑल लाइक्ड आवर क्लास द वे इट वाज। इन्हें कोई फर्क नहीं था, और ये अपनी ही क्लास को सबसे बढ़िया मानते थे और उसी में मस्त रहते थे। वी वर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास। उल्टा इसके विपरीत क्या था, इन सबको अपनी कक्षा पे गर्व था। और गर्व किस बात का था? कि ये आपस में एक हैं। एंड मिसेस देसाई एंड सो वाज आवर न्यू क्लास टीचर मिसेस देसाई। यानी कि इसी तरह जब हम दूसरी कक्षा में गए, वहां पर हमारी क्लास टीचर थी मिसेस देसाई, नई कक्षा अध्यापिका। अभी आपकी भी हैं, आप 7वीं में आ गए हो, आपकी नई नई कक्षा अध्यापिकाएं हैं, सर हैं, ऐसे ही इनके भी थे। और इनकी क्लास टीचर का नाम था मिसेस देसाई। She said so in the very first period. She said, I have heard about you people from your last year's teacher and I am proud of you. अब देखो उन्होंने क्या कहा कि I have heard, मैंने सुना है, about you people, तुम लोग के बारे में, तुम्हारी पिछली कक्षा के टीचरों से मुझे जानकारी मिल गई है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे तुम पर गर्व है। यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट। यूनिटी मीन्स व्हाट? Unity means when there is unity among a group of people, they stay together, work together, etc. without fights or quarrels. यानी कि एकता। जब हम में आपस में एकता होती है तो हम क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ एंजॉयमेंट करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर वक्त हम एक दूसरे का साथ देते हैं। और ये आपका एक बहुत अच्छा गुण है, और आप हमेशा इसे मेंटेन रखिए, यानी बनाए रखिए। ऐसा मिसेस देसाई ने वेरी फर्स्ट पीरियड, पहले दिन पहले पीरियड में बच्चों से कहा। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर, और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की कक्षा अध्यापिका बनकर। ठीक है। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस? क्या आप जानते हो उन्होंने हमसे क्या कहा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार बात कही उन्होंने। क्या कही? इट्स नेवर चिल्ड्रेन, उन्होंने कभी भी हमसे बच्चों
ऐसा करके नहीं कहा. It's always girls, boys, you young people, or my dear, or young man, or young lady. You feel so nice when she says, now this young lady will show us how to do it. अब यहाँ पर देखो, बच्चों को क्या ज्यादा अच्छा लगा कि टीचर ने कभी उनसे बच्चों, विद्यार्थियों ऐसा नहीं कहा. उन्होंने हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर, यंग मैन, यंग लेडी. तो इससे क्या हो रहा था, बच्चे बहुत उत्साहित हो रहे थे और टीचर के प्रति उनको बहुत ही लगाव बढ़ रहा था, क्योंकि टीचर उनसे बहुत ही अपनेपन से बात कर रही थी. एंड दिस थिंग ओनली made her a very good teacher. We all liked her very much. वे सभी उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे. और यही सब चीजें हम देखने वाले हैं आगे वीडियो में. ठीक है, तो चलो देखते हैं जो कुछ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उस पर आधारित इंग्लिश में वीडियो. Welcome children to this session of our English class. Today's topic is very interesting. It's a motivating story about a class who changes itself for a better future. It happens only because of the positive attitude of their class teacher. It helped the class to transform itself from the worst class into a good class. Let's start with the part 1 of the lesson. This class compiles of 60 boys and girls and they are all friends. They know that there are camps amongst them. It means there are many groups who think alike. The students do quarrel, argue, as well as fight. But when it comes to facing others, even the teachers, they all unite and present themselves as one. Here, the author also describes some of the punishments. Students usually get such as to make 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from the book, etc. The whole year, the students of this class get these punishments. They were used to teachers shouting for poor marks, shabby work, incomplete homework, not attending school regularly, etc. But they all liked the class the way it was. In fact, they were all proud of their class. And there comes their new class teacher, Mrs. Desai. She knew about the class, but she was proud to be their class teacher. She liked the unity shown by the class and was happy that they had maintained the quality of unity in them. She always addressed the students as girls, boys, my dear, young man or young lady, etc. This was very impressive and different for the students of the class. All these qualities of their teacher made her the best teacher. So now let's revise some words from the text. Camps. A camp is a group of people who think alike in this reference. Telltales. Talk to other people about someone's fault, mistakes. Shabby, untidy. Unity. When there's unity among a group of people, they stay together, work together, etc. without fights or quarrels. Now children, tell me, why did the teachers punish the students? The teachers punished the students for not doing their homework, not attending school regularly, poor marks, shabby work. Good.